ये जो मशीन है इसमें गन्ना को डाल को पेरा जाता है और फिर से उसमें से जो रस निकलता है इस साइड में आता है। बहुत बहुत स्वागत है गाइज आज के हमारे विक्टर ब्लॉग चैनल पर। और आज हम जो ब्लॉग बनाएंगे वो मतलब हम भी खेती किसानी से ही बिलोंग करते हैं गांव देहात में। आज हम पूरा प्रोसेस वो बताने वाले हैं गन्ने का, जो आप चीनी तैयार होता है सुबह सुबह जो आप शुरुआत करते हैं मीठी चाय से, आखिर वो चीनी बनता कैसे है और गुण जो होता है गुण कैसे बनता है। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे लेकिन पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे शुरू से लेकर अंतिम तक, क्योंकि हम भी गांव देहात में ज़्यादा क्या होता है कि खेती किसानी ही होता है। तो अब हम भी गांव के ब्लॉगर हैं तो खेती किसानी का सोचे और ये भी वीडियो बना लें। तो इस वीडियो में बस शुरू से अंतिम तक ये बताएंगे कि चीनी बनता कैसे और गुड़ कैसे बनता है। बन रही है वीडियो में। तो अभी हम आ गए यहाँ पे एक गन्ने के खेत में, जहाँ से खेत में गन्ने की बुआई शुरू होती है। ये है ये खड़ा गन्ना। देखिए गन्ना क्या होता है कि पहले इसको काट दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद से इसमें क्या किया जाता है कि देखिए बुआई होता है ऐसे घोवा फाड़ कर, फिर इसे ऊपर से खाद डाला जाता है। उसके बाद से इसको मिट्टी ऊपर से डालकर बुआई कर दिया जाता है। उसके बाद से गन्ना तैयार होता है। तैयार होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अब बताते हैं कि तैयार कैसे होता है। उसके बाद खाद पानी देने के बाद लगातार किसान को 1 साल मेहनत करने के बाद देखिए गन्ना ऐसा तैयार होता है खेत में। ये लगभग 1 साल के बाद तैयार हुआ है। अब इसकी क्या होगी कि छिलाई होगी। छिलाई में क्या होता है कि कुछ घर के लोग भी छिलते हैं, जैसे कि हमारा भी खेत में गन्ना बोया जाता है, हम भी खेती ही करते हैं। मतलब हमारा भी फैमिली बैकग्राउंड क्या है कि खेती से संबंधित ही है। तो इसमें क्या होता है कि पहले खेती में गन्ने को फिर छीला जाएगा, काट के छीला जाएगा। छीलने के बाद क्या होता है कि ट्रैक्टर पे लाद कर इसको नहीं तो कोल्हू पे जहाँ पे गुड़ बनता है वहाँ पहुँचाया जाएगा, नहीं तो वहाँ पहुँचाया जाएगा चीनी मिल पर। तो ऐसे गन्ना का प्रोसेस होता है। मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि देखेंगे तो देखिए शुरू से लेकर अंतिम तक लगभग 5-6 बार इसमें खाद दिया जाता है। गर्मी के मौसम में इसको पानी दिया जाता है, सिंचाई किया जाता है। तो किसान का मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। अब आपको फाइनली वहाँ पर लेकर चलते हैं जहाँ पर इसका गुड़ बनता है, क्योंकि हमारे गांव में 3 प्लांट है उसका गुड़ बनाने वाला। तो गुड़ तो आपको दिखा देंगे। बाकी चीनी मिल तो बहुत दूर है, यहाँ से लोड होता है, लोड होने के बाद फिर वहाँ पे जाता है। तो आइए आगे वहाँ पे चलते हैं। यहाँ से अगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो बस खेती ही खेती दिखाई देती। इसमें अभी गेहूं की फसल बोया गया है, उसके बाद से उधर उस साइड में सरसों है और ये सब गन्ना वगैरह है। तो किसान जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। और गन्ने की खेती में क्या है ना, देखिए जो गेहूँ की खेती है, गेहूँ में हमको लग रहा है कि मात्र आपका 4 से 5 महीने लगता है, गेहूँ तैयार हो जाता है। सरसों में 3-4 महीने लगता है, तैयार हो जाता है। लेकिन जो गन्ने की खेती है, गन्ने की खेती में 1 साल उसको चाहिए ही चाहिए। और 1 साल में कभी क्या होता है कि कभी आंधी आ गया, तूफान आ गया, गन्ना पूरा गिर जाता है। तो उसमें क्या है कि मेहनत पूरा बर्बाद चला जाता है। और उसको लगभग जब भी बारिश आए 3 महीने 4 महीने पर उसको पानी भी देना, खाद भी देना होता है। और अगर बारिश नहीं आए तो पानी भी देना होता है, खाद भी देना होता है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूरी 1 साल मेहनत करने के बाद क्या होता है कि गन्ना तैयार होता है। तो इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुनाफा उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी खेती बहुत ज़्यादा गन्ने का होता है। हमारे कुशीनगर ज़िले में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। तो कुशीनगर साइड में ज़्यादा गन्ना की खेती होता है हमारे यहाँ। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उतना कुछ निकलता नहीं है। तो आइए अब फाइनली वहीं पर लेकर चलेंगे जहाँ पे कोल्हू पे, जहाँ पे आपका गुड़ तैयार किया जाता है। उसके बाद गाइस फाइनली हम आ गए यहाँ पे जहाँ पे गुड़ का शुरुआत होता है बनाने का। सबसे पहले देखिए गन्ना यहाँ पे आता है, ये लादा जाता है ट्रैक्टर टाली पे, और गन्ना का यहाँ पे पेराई होता है। पहले देखिए यहाँ पे ये जो मशीन है इसमें गन्ना को डाल को पेरा जाता है और फिर से उसमें से जो रस निकलता है इस साइड में आता है, और एक गन्ने का खोइया निकलता है। खोइया से पकाया जाता है। यहाँ पे देखिए गुड़ बनता है, यहाँ से गुड़ तैयार होता है और फिर आगे सप्लाई हो जाता है। और ये जो पूरा वैकेंट एरिया है, पूरा इसमें क्या किया जाता है, जो खाली एरिया है इसमें खोइया को सुखाया जाता है। और देखिए पीछे वो जो पिछले साल का खोइया था उसको 1 साल के लिए रखा जाता है कि अगले साल काम आएगा। तो कुछ गन्ना यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या होता है कि पर्ची नहीं बनता है। जैसे गन्ना जितना तैयार होता है सबका पहले पर्ची बनाया जाता है कि पर्ची पे गन्ना गिरेगा। तो पर्ची क्या होता है कि वो चीनी मिल वाला देता है, और पर्ची नहीं आता है किसान को। अगर फसल बोना होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे गिराना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा किसान को कम रेट मिलता है, लेकिन तो भी यहाँ पे लोग मजबूरी में आकर गिराते हैं। अब इस टाइम मशीन बंद है इसीलिए चल नहीं रहा है। मशीन जब चलता है तो वहाँ से देखिए धुआं निकलता है ऊपर से, क्योंकि पकता है तो, और पकने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये क्या है कि जब पर्ची नहीं आता है गन्ने का ना वहाँ से आटा मिल से, तो क्या होता है कि किसान को गन्ना तब यहाँ पे गिराना होता है। बस ये होता है कि थोड़ा सा कम रेट देते हैं लोग। तो यही था पूरा प्रोसेस। अभी मशीन चलता तो आपको दिखाते कैसे गुड़ पक रहा है, कैसे क्या हो रहा है। और चीनी तो आटा मिल से ही बनता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।